वह व्यक्ति कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा स्वाभिमानी था, कितना बड़ा कर्मठ था, कितना बड़ा जो है निर्माण और विकास का पुरुष था कि मंत्री सरकार के उनके नाम पर निर्माण विकास का काम कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। वह व्यक्ति वास्तव में महान था, उसकी महानता का कोई जवाब नहीं था। कल्पनाथ राय जी की पुण्यतिथि पर हम यही कहना चाहते हैं कि विकास पुरुष कल्पनाथ राय सिमरी गांव से निकलकर एक साधारण परिवार से अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने कर्म के बदौलत सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, भारत में अपनी प्रतिभा को स्थापित किए। और यह इलाका जो बनवत का है, आने जाने के रास्ते नहीं थे, लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ से सीधे मऊ तक की सड़क इंदारा होते जुड़वाया। और मऊ में जो नहीं था, जैसे आप बात करेंगे मऊ सदर की, वो एक तहसील भी नहीं थी, वो एक ब्लॉक था, परदहा, उसी के अधीन था। कल्पनाथ राय जी ने तहसील बनवाया, जिला बनवाया और पूरे पूर्वांचल में उन्होंने बिजली के सब स्टेशनों का, टेलीफोन के स्टेशनों का, सड़कों का जाल बिछा दिया। वैसा युग पुरुष कभी कभी धरती पर पैदा होते हैं, वैसे नायक, महानायक, उसे कर्मवीर, वैसे क्रांतिकारी व्यक्ति को मैं आज उनके पुण्यतिथि पर कोट से नमन करते हुए विश्वास करता हूं कि इस धरती पर फिर वैसा कोई महामानव पैदा हो कि फिर निर्माण और विकास की लहर तेजी से बढ़ सके। सर, लोग कल्पनाथ राय के नाम पे वोट लेकर चले जाते हैं, जीत कर जाते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा है। कल्पनाथ राय जी के नाम पर वोट तो जनता देती है ना, लोग देते हैं वोट, और जब वो ठग कर चले जाते हैं तो जनता कहती है कि इन्हीं के नाम पर वोट लिए, किए कुछ नहीं। तो कल्पनाथ राय के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन निर्माण और विकास का काम नहीं करते। देखिए, कल्पनाथ राय ऐसी शख्सियत थे कि दिल्ली में हमारी उनकी सरकार थी या न थी, वहां के बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को दबाव बनाकर इस जिले के विभिन्न विभागों में काम कराते थे और उनका ऐसा वर्चस्व था, वो दल से हट के काम कराते थे। किसी भी दल की सरकार रहे, काम उनका होता था, ऐसे शख्सियत थे। अब मंत्री जो प्रभाव उनके हैं, लेकिन बिजली विभाग के लोग अधिकारी नहीं सुन वैसे वैसे मंत्री हैं। कल्पनाथ राय के जमाने में जो है, ये जो बिजली विभाग का जेई था, एसडीओ था, एक्सीएम था, कल्पनाथ राय के नाम पर कांपता था। वो मंच पर खड़ा होकर कहते थे कि बताओ कब ये काम होगा, और जब फोन करते थे डांटते थे, कांपते थे डीएमएसपी। और आज के जो मंत्री हैं, आज के जो विधायक हैं, आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि दलाली में व्यस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, उनको जनहित से कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। बस कल्पनाथ राय के विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर डॉक्टर सुधा राय चल रही है, उनकी पुत्री वैष्णवी राय प्रयास कर रही है चलने की। जनता इन लोगों का साथ देगा तो आने वाले समय में निश्चित रूप से फिर निर्माण और विकास की गति होगी और कल्पनाथ राय जैसा व्यक्ति पैदा हो सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। में आज ऊर्जा मंत्री के द्वारा कल्प नाम के पोखरा भूमि पूजन हुआ। वो तो जो है, जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कल्पनाथ राय का ही नाम बेचकर कल्पनाथ राय के नाम पर ही सारा काम करते हैं, क्योंकि वो कल्पनाथ राय बन नहीं सकते। इसीलिए कल्पनाथ राय बनने के लिए कल्पनाथ राय के नाम का उपयोग करके अपना जो है, क्या कहते हैं, वर्चस्व बना रहे हैं। तो याद रखिए, वह व्यक्ति कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा स्वाभिमानी था, कितना बड़ा कर्मठ था, कितना बड़ा जो है निर्माण और विकास का पुरुष था कि मंत्री सरकार के उनके नाम पर निर्माण विकास का काम कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। वह व्यक्ति वास्तव में महान था, उसकी महानता का कोई जवाब नहीं था। खूबी से निर्वहन भी कर रहे हैं आप लोग, ईमानदारी के साथ में। आपने दिखाया था एक दिन कि माननीय मंत्री जी कहीं उद्घाटन करने गए और बिजली चली गई, तो हमारे कुछ साथियों ने सवाल भी किया था। तो बड़ा अच्छा लगा कि अभी हमारे मीडिया का चौथा स्तंभ जो है अभी जिंदा है। अभी पूर्ण रूप से जो हमारे जमीनी हमारे मीडिया के साथी हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मीडिया के साथी हैं, जो प्रदेश स्तर पर हैं, कुछ हद तक उनकी गतिविधि इस जनता से परे है। जनता उनकी लाचारी पर सोच नहीं पा रही है कि क्या कहे। उनकी बेबसी है, लाचारी है, सरकार के आगे किस तरह की नतमस्तकता है, जिसमें कि आप लोगों का हर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो आप लोगों का कार्य है, आप लोगों का दायित्व है। जो जिम्मेदार की, जो समाज की अच्छाइयों को भी दिखाने का, प्रदर्शित करने का काम आप लोग करते हैं और बुराइयों को भी प्रदर्शित करने का काम करते हैं।
आप पूछ रहे हैं इस जनपद के मंत्री जी लोगों का हाल, मैं आपसे क्या बताऊं। इतने बहुत बुरे दौर से जनपद गुजर रहा है। जनपद ही नहीं, हम तो समझते हैं कि पूरा पूर्वांचल ही नहीं, पूरा प्रदेश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि अभी किसी न किसी गांव के लोग हैं आप लोग। आप खुद बताएं कितने घंटे बिजली हम लोगों को मिल रही है। पूरी रात किसान अपने खेत में बैठा रह रहा है, लाइट आ रही है, जा रही है, किसान अपने जा करके ट्यूबवेल का स्टार्टर दबा रहा है, अपने चरपाई तक जा रहा है, तब तक बिजली कट जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग तो बहुत खुश हुए थे कि हमारे जनपद के माननीय मंत्री जी ऊर्जा मंत्री हुए हैं। यहाँ अब पुनः स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की याद आएगी, जगमगाता हुआ जनपद रहेगा, लेकिन जगमगाता हुआ जगमग न मिल करके त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारे बुनकर भाई भी तबाह हैं, जिनकी उसी से रोजी रोटी चलती है, वो भी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सारे लोग हताशा के मारे औधे मुँह हैं। तो आज किसी के अवसर पर क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो अपने वक्तव्य में कहा है, कल्पनाथ राय जी एक निष्ठा प्रतिभा के धनी थे। मैं पूरे जनपद वासियों को, अपने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के भाव आदर्शों को चलना होगा तो उनको पढ़ना होगा। उनको जब पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा जागेगी। उसमें 100% नहीं, अगर 50% लोगों के अंदर भी अगर प्रेरणा जाग गई तो निश्चित रूप से इस जनपद का विकास कोई रोक नहीं सकता है।